स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही। उनके इस बयान में नारी की परिभाषा क्या है, किस नारी के गौरव की बात कही जा रही है और किस नारी को अपमानित न करने का संकल्प लिया जा रहा है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद आए एक फैसले ने खड़े कर दिए हैं। यहाँ मैं उस फैसले की बात कर रही हूँ जिसने उन 11 लोगों को आजाद कर दिया जो 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या और 8 अन्य लोगों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। गुजरात के दाहोद में यह घटना 2002 के दंगों के दौरान घटी। उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए नारी के सम्मान और गौरव की बात कर रहे हैं, क्या बिल्किस बानो उस श्रेणी में कहीं नहीं आती? सिर्फ यही नहीं, रिहा हुए इन बलात्कार और हत्या के दोषियों का स्वागत मिठाई खिलाकर किया गया है। सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, गुजरात सरकार का ये फैसला क्या है और क्या इन कैदियों की रिहाई गैर कानूनी है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी ट्रेन की एक बोगी में कुछ लोगों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोग मारे गए। साबरमती एक्सप्रेस में लगी उस आग ने जल्द ही पूरे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। राज्य भर में तनाव अपने चरम पर था और हजारों हिंदू और मुस्लिम परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इन परिवारों में बिल्किस बानो का भी परिवार था। 21 साल की बिल्किस अपनी 3 साल की बेटी सालेहा समेत 15 अन्य लोगों के साथ एक ट्रक में सवार थी। तभी अहमदाबाद से कुछ दूर दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में 20 से 25 लोगों की भीड़ ने उनके ट्रक पर हमला कर दिया। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस, उनकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ट्रक में सवार 17 में से 8 लोग मृत पाए गए जबकि 6 लोग लापता हो गए। इस हमले में बिल्किस समेत केवल 3 लोग ही जिंदा बच पाए थे। बिल्किस द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश यूडी साल्वी ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 13 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों में जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मौर्धिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं। इन सजायाफ्ता दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत सजा माफ किए जाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट से अपील की थी। हाई कोर्ट ने इस अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस बारे में फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने इसी साल 13 मई को कहा कि मामला गुजरात का है, इसलिए गुजरात सरकार ही रिहाई पर फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने सभी 11 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। इन कैदियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने एक बयान जारी कर कहा, 2 दिन हुए 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा। जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वे सभी आरोपी रिहा कर दिए गए हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं सुन्न और खामोश सी हो गई हूँ। बीबीसी को दिए एक बयान में बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल कहते हैं, हमने अपना परिवार खोया है, अपनी 3 साल की बेटी खोई है। इतनी लंबी लड़ाई लड़कर हम चैन और सुकून से रहना चाहते थे, लेकिन अब हमारा डर बढ़ गया है।
राज्य सरकार द्वारा बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध की माफी किस आधार पर दी गई है? इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक बयान में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार ने कहा कि दोषियों ने 14 साल की सजा की अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा उनकी उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में कैदियों के व्यवहार वगैरह को मद्देनजर रखते हुए छूट के आवेदन पर विचार किया गया है। वहीं राज्य सरकार के एक अन्य अधिकारी ने द हिंदू को दिए बयान में कहा कि कैदियों को रिहा करने का निर्णय 1992 की नीति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गया है। 13 मई 2022 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को अपनी 1992 की नीति के तहत इस याचिका पर कमेटी बनाकर विचार करने का आदेश दिया था। ये नीति अपराध साबित होने की तारीख पर लागू होती है। राज्य की 2014 में संशोधित और वर्तमान में लागू नीति के अनुसार बलात्कार और हत्या के जुर्म में सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन 1992 की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अपील में कैदियों ने यह भी कहा था कि उन्हें सजा सुनाए जाते समय 1992 की असंशोधित नीति ही लागू थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र की ओर से 10 जून 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रधान सचिवों और जेल प्रमुखों को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कैदियों की विशेष रिहाई की बात कही गई है। आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस नीति के अंतर्गत कौन से कैदी माफी के योग्य हैं और किन्हें माफी नहीं दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को माफी ना दी जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य गंभीर मामलों सहित बलात्कार के मामलों में सजा काट रहे कैदियों को भी माफी ना देने का आदेश दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया गया ये आदेश बिल्किस बानो के केस में भी लागू होता है या नहीं? क्या 2014 के संशोधन कानून इन अभियुक्तों पर लागू होंगे? क्या राज्य की ओर से ये फैसला लिए जाते समय 2014 के संशोधनों को ध्यान में रखा गया? और क्या केंद्र सरकार के निर्देश गुजरात की भाजपा सरकार ने इन कैदियों पर भी लागू किए? यदि हाँ, तो उन्हें किस आधार पर रिहा किया गया? अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार ने अपराध की जिस प्रकृति का हवाला देते हुए इस फैसले का बचाव किया है, क्या उसे इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या अपराधी की प्रवृत्ति अपराध से जुड़ी नहीं है? और अंत में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में देश की जिस नारी का जिक्र किया, उसमें बिल्किस बानो का क्या स्थान है? क्या बिल्किस बानो का गौरव अंश मात्र भी राष्ट्र के सपने पूरे करने में पूंजी नहीं बन सकता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्किस बानो और उनकी मां समेत 5 महिलाओं के बलात्कारियों और एक मासूम बच्ची के हत्यारों के आजाद कदमों के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।